अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्राउन पफ बनाना सिखाने वाली हूँ क्योंकि ये ही तमाम हेयर स्टाइल्स की बेस माना जाता है। ब्राइडल हेयर स्टाइल हो या फिर पार्टी हेयर स्टाइल हो, दोनों में ही ये पफ जो है ये मस्त जो है बनता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि किस तरह से परफेक्ट हम इस स्टाइल को बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फ्रंट से 3 इंच का जो है आपके बाल उनको निकाल देना है, ताकि हमने फ्रंट से जो भी हेयर स्टाइलिंग करनी हो उसके लिए हमारे पास बाल आ जाएँ। उसके बाद हम ये फ्रंट का सेक्शन निकाल लेंगे और पीछे के बालों को पहले हम सेट कर लेंगे अच्छे से कॉम्ब के साथ। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि हमने किस तरह से क्राउन पफ को बनाना है। तो इसके लिए भी आपने 2-3 बातों का ख्याल कर लेना है। सबसे पहले आपने सेक्शन देखना है कि आपने सेक्शन कितना उठाना है। तो सबसे पहले आपने जो सेंटर पार्टिंग की होगी वहाँ से आप लोगों ने देखना है कि आपने दोनों साइड से जो है 3-3 इंच जो है बाल लेने हैं। अब 3-3 इंच आप किस तरह से लेंगे, तो आप इस चीज़ को जो है अपने फिंगर से जो है ना इसकी पैमाइश कर सकते। लेकिन अभी ये देखिए, सबसे पहले हम जो है ना आगे वाले बालों को सिक्योर कर लेते हैं, ताकि आगे के जो बाल हैं वो हमें हेयर स्टाइलिंग करते वक़्त जो है परेशान ना करें। इसलिए इन बालों को जो है हम एक कैंची की हेल्प से जो सिक्योर कर रहे हैं। अब पीछे के जो बाल हैं ना, अब हम ये देखें, ये इनको अच्छे से बैक साइड पे हम कॉम्ब करेंगे। और उसके बाद जो हमारे सेंटर का जो पार्ट है वहाँ से हमने ये देखिए फिंगर की हेल्प से जो है मैं देख रही हूँ कि कहाँ पे जो है ना हमारा उस साइड से भी देख लिया और इस साइड से, दोनों साइड से अब हमें पता चल गया कि यहाँ से हमने यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक हमने पार्ट लेने। अब ये देखें, ये जो हमने पैमाइश की थी वहाँ से मैं बालों को लेकर आ रही हूँ। और बैक साइड से आपने जो है ना सी सेक्शन की आपने शेप देनी है कि ये जो बाल आपने उठाने हैं ना एक सी सेक्शन में उठाने हैं, यानी कि पीछे से आपके बाल जो है राउंड होने चाहिए। राउंड शेप में आपने लेके आना है, बिल्कुल सीधा सीधा सा सेक्शन आप लोगों ने नहीं उठाना है। ये आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों के सामने जो बालों को उठा रही हूँ बहुत अच्छे से नीट करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा बाल बीच में इधर उधर से आ रहे हैं उनको निकाल देंगे और अच्छा सा अपना एक नीट सा जो है ना सी सेक्शन बना लेंगे हम। ये देखें इस तरह से, ये देखें, ये अब हमने सेक्शन उठा लिया। अब ये जो हमारे पास बाल है ना, इन बालों में हमने करनी है बैक कॉम्बिंग। तो अब ये इन बालों को हम क्या करेंगे कि ये जिसके भी हम स्टाइल बना रहे हैं उसी से बोलेंगे कि अपने बालों को, बाकी के जो बाल हैं उनको होल्ड कर ले। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई असिस्टेंट है तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो ये देखें कि ये मैं थोड़ा सा जो है ना पकड़वा रही हूँ अपने क्लाइंट से इस तरह करके। और अब हाफ इंच के बाल हम निकालेंगे और इन बालों में भी हमने 3-3 इंच तक ही हमने बैक कॉम्बिंग करनी है। ये देखें इस तरह से पहले मैंने बैक कॉम्बिंग की बैक साइड पे, और अब इनर साइड पे भी जो है मैं बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ। और ये बैक कॉम्बिंग कितनी ऊंची है हमारी, 3 इंच तक। अच्छे से पहले सेंटर में की और फिर दोनों साइड्स पे जो है ना हम दोनों साइड्स पे भी अच्छी तरह से बैक कॉम्बिंग करेंगे। ये देखिए, उसके बाद अब हम फिंगर से इन बालों को थोड़ा सा फैला देंगे। अभी मैं इन बालों में कोई जो है मैंने किसी किस्म का भी कोई इसमें स्प्रे यूज़ नहीं किया, कोई जेल नहीं लगाई है, कोई वॉल्यूम पाउडर नहीं लगाया। लेकिन इसके बावजूद आप लोग देखेंगे कि कितना प्यारा जो है हमारा पफ क्रिएट होता है और कितना अच्छा जो है ना हमारा हेयर स्टाइल बनेगा। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से चीज़ों को देख लेना। बस यही कुछ छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं कि जिनको माइंड में रखना होता है कि आपने सेक्शन कितना उठाना है, बालों को कैसे आपने लेना है, बैक कॉम्बिंग किस तरह से करनी है। बैक कॉम्बिंग में आप लोग देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल बालों को 90 डिग्री पे उठा के सेंटर में ले जाके सीधा ऊपर की तरफ उठा के फिर जो है मैं बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ। पहले बालों के सेंटर में बैक कॉम्बिंग करती हूँ, आगे भी पीछे भी, और उसके बाद जो साइड्स वाले बाल हैं उनमें भी बैक कॉम्बिंग कर रही हूँ प्रॉपरली। ये देखें जी कि सारे अच्छे से, ये मैंने मेरे ख्याल से 3 से 4 सेक्शन जो है वो लिए हैं और इन पे मैंने बैक कॉम्बिंग किया। और उसके बाद ये जो फ्रंट का 1 इंच के जो बाल हैं हमारे, इनको हम जो है ना ऐसे ही सिंपल छोड़ेंगे। इसमें हमने कोई बैक कॉम्बिंग नहीं करनी। अगर करनी भी हो तो अंदर वाली साइड पे करनी थोड़ी सी, बाहर वाली साइड पे हमने नहीं करनी, ताकि हमारा जो सेक्शन है वो बहुत ही नीट सा जो है ना वो बने, हमारा पफ बहुत क्लियर हो, कोई इसमें जो है ना गुंजल वगैरह ना दिखे। और आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा जो है हमारा पफ जो है वो क्रिएट हो चुका है। और अभी हम जो है अपने इन बालों को अच्छे से पिन के हेल्प से जो है ना हम फिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैं पिन्ने लगाते वक़्त भी आप लोगों ने थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि पिन्ने जो हमने लगानी है ना, वो हमने क्रॉस की शक्ल में हमने पिन्स लगानी है कि एक पिन हम राइट से लगाएँगे, दूसरी पिन जो है वो हम लेफ़्ट साइड से लगाएँगे। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मैं
पिनें लगा रही हूँ। ये देखिए एक मैंने उस साइड से लेकर आई हूँ ना पिन, तो अब दूसरी पिन जो है वो मैं इस साइड से लगाऊंगी इस तरह से। और एक पिन जो है इनके सेंटर में लगाएंगे ताकि अच्छे से हमारी जो ग्रिप है वो पक्की हो जाए, होल्ड हमारा अच्छा हो जाए। तो ये देखें जनाब कि ये कितना अच्छा जो है हमारा क्राउन पफ जो है वो बन चुका है। अब आप जो है इसके साथ किसी किस्म का भी हेयर स्टाइल बनाएं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। अच्छा जी, अब हम जो है अपने फ्रंट के बालों को खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि आगे हमने तो किस तरह से स्टाइल करना है इसको। तो यहाँ पर भी जो है हम पहले सेंटर पार्ट जो है उसको अलहदा से कर लेंगे। दोनों साइड की जो आर्च है हमारी आईब्रो की, उसको देखते हुए हमने जो है सेंटर का पार्ट है हमने इसको अलग कर लेना है। और इन बालों की जो है हमने बनानी है खजूरी चुटिया या फिश टेल भी आप इसको बोल सकते हैं, वो बनाएंगे हम। और उसके साथ ही जो है हम अपने हाथ के हेयर स्टाइल को जो है फिनिशिंग लुक देंगे। तो ये देखें कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये देखें साइड से एक पार्ट लिया है मैंने छोटा सा, और इसको अब हम जो है टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये चुटिया बनाना जो है बहुत ही आसान है, बहुत इजीली बन जाती है। बस क्रिस क्रॉस में आपने बालों को उठाना होता है, एक बार एक साइड के बालों को आपने नीचे करना होता है, दूसरी बार आपने दूसरी साइड के जो बाल हैं उनको आपने नीचे करना होता है। तो चुटिया जो है ये आपकी बन जाती है। बस छोटे छोटे सेक्शन लेंगे, बारीक बारीक बॉल जो है वो उठाएंगे, तो जो है हमारा काम जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अगर हाथों के बजाय आप लोग टेल कॉम्ब को यूज़ करते हैं ना, उससे बालों को उठाएं तो उससे बाल जो हैं वो ज़्यादा बारीक बारीक उठते हैं और आपके जो चुटिया है, आपका हेयर स्टाइल है वो ज़्यादा प्यारा बनता है। क्योंकि टेल कॉम्ब जो होती है ना, उसकी जो टेल होती है वो काफ़ी थिन होती है, तो उसी तरह से सेक्शन भी आपके पास थिन आते हैं। जबकि हमारे हाथों की जो फिंगर्स होती हैं वो थोड़ी मोटी होती हैं, इस वजह से हमारे जो सेक्शन है ना वो भी मोटे ही आते हैं। तो इस काम के लिए या तो आपके नेल्स अगर बड़े हुए हैं तो आप नेल्स की हेल्प से भी बालों को उठाएंगी तो भी आपके जो सेक्शन है ना वो बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक से उठाए जाते हैं। अदरवाइज़ जो है आप टेल कॉम्ब को यूज़ करें तो फिर आपकी जो चुटकियाँ ना वो बहुत प्यारी बनती है। ये सेंटर का जो पार्ट जितना मैंने आपको बताया है कि इस आईब्रो के आर्च से लेकर दूसरी साइड के आईब्रो के आर्च तक जो है ये मैंने इसी तरह से दोनों साइड से बालों को उठाते जाना है और मैंने चुटिया करते जाना है। और जब उस आर्च तक हम पहुंच जाएंगे तो फिर आगे से जो बालों की हमने ऐसे ही जस्ट जैसे ब्रेड करते हैं उस तरह से हमने ब्रेड कर देनी है, नीचे से बालों को अलहदा से साथ में नहीं मिलाना है। अच्छी तरह से ब्रेड बनाने के बाद अब हम हल्का हल्का सा उस ब्रेड को लूज़ करेंगे ताकि थोड़ा-सा हमारा जो हेयर स्टाइल है वो फ्लफ़ी लगे और एक प्यारा-सा लुक आए। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से जो है ये हमारी ब्रेड बन गई हुई है और अब हम जो है इसको पिन लगा के अच्छे से अपने हेयर स्टाइल को फ़िक्स कर देंगे। आई होप कि हेयर स्टाइल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।